बिहार में इन दिनों अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता हैं वो सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस प्रकार का कुशासन की सरकार जो है राज कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष वाले लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है, लगातार इन 20-25 सालों से बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में अपराध के ग्राफ जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, साथ ही साथ बिहार का विकास होते जा रहा है। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के डाटा की बात करें तो बिहार में आपराधिक मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर विपक्षी जो दल हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और इसको लेकर तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि अभी बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। कल यानी शुक्रवार को सम्राट चौधरी ने कुछ डाटे पेश किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से बिहार में जो अपराध के ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और बिहार में सुशासन की सरकार जो है वो कायम है। सम्राट चौधरी ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार कुछ डाटा को हमारे सामने सदन में उन्होंने पेश किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि 112 जो नंबर है जिस पर डायल करके लगातार कोई भी आदमी अगर अपराध की सूचना देता है या न्याय की मांग करता है, उसके जरिए जो यह काफी कारगर साबित हुआ और इससे बिहार में अपराध के मामले काफी कम हुए हैं। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि इस साल बात करें तो 4.5 लाख घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तारी की गई है। हत्या डकैती में 7,500 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लूट के मामले में भी 2,500 लोगोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर हमले के मामले में 2700 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2025 में 3,86,380 लोगों का कुल जो है गिरफ्तारी की गई है। स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए लगातार 2-3 दिनों में गिरफ्तारी की जाती है। इसको लेकर लगातार सीआईडी, एसपीओ, एसडीएफ, ईओयू पहले से ज्यादा अब और ज्यादा सचेत और जागरूक है और इसको लेकर वह लगातार कार्रवाई कर रही है। भविष्य में कार्रवाई को लेकर एआई के इस्तेमाल पर भी उन्होंने बात कही है। साइबर क्राइम के मामले में लगभग 1,35,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 54% मामले पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 1968 ऐसे थाने को ऑनलाइन किया गया है, जिसमें आप ऑनलाइन जरिए जो है अपने रिपोर्ट जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और 343 अभी भी ऐसे थाने बाकी हैं जिसको ऑनलाइन करना बाकी है। ऐसा कर देने पर लोग को अब थाने जाने की जरूरत नहीं है, वो लगातार जो है वो ऑनलाइन तरीके से उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो न्याय के लिए वे एफआईआर जो है ऑनलाइन तरीके से करा सकते हैं। 1930 राज्य के सभी जिलों में 24/7 साइबर अपराध से सुरक्षा के लिए भी है क्राइम पोर्टल को खोला गया है, जिसके जरिए अगर किस प्रकार की क्राइम होते हैं, ऑनलाइन क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम से जुड़े हुए, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। जिसमें उन्होंने बताया कि इसी साल जो है 1,35,000 मामले सामने आए थे साइबर क्राइम से जुड़े हुए, जिसमें 54% मामलों पे है जो कार्रवाई की गई थी। 2005 तक जितनी भी गिरफ्तारी हुई है उसकी पिछले 3 वर्षों में नीतीश कुमार के सरकार में हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2005 तक जितनी भी कुल गिरफ्तारी हुई है नीतीश कुमार की जब से सरकार है वो 3-4 सालों में उतनी गिरफ्तारी की गई है। इसके लिए इन्होंने यह भी बताया कि जनता की सुविधा के लिए जनता दरबार की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम वो बड़े अधिकारी वहां बैठते हैं और जनता के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी कठिनाई होते हैं उनको सुनते हैं और तुरंत उनके निवारण करने का भी प्रयास किया जाता है, जो नीतीश कुमार की बड़ी पहल है। 96.16% जो है एफआईआर दर्ज किए गए हैं और जांच के बाद जो उसकी पूरी कार्रवाई को पूरी की गई है। साथ ही साथ अगर कोई भी अधिकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से वे काम को अच्छे तरीके से करें तो उसके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद से लगातार सम्राट चौधरी यह बताने लगे कि जो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में जो भी क्राइम्स होते हैं उसमें बिहार की स्थिति क्या है, तो उनके अनुसार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष 447 गैर जमानती गिरफ्तारी की गई। उन्होंने ऐसा यह भी कहा है, फिरौती के लिए अपहरण होने की स्थिति में बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। डकैती के मामले में बिहार देश के 35 में से 30वें स्थान पर है। महिला पर हमले के मामले में 35 में से 35वें यानी कि सबसे निचले स्थान पर है। यौन उत्पीड़न के मामले में 35वें स्थान पर बिहार है। बलात्कार, रेप जैसे मामले में बिहार 30वें स्थान पर है। पॉक्सो अधिनियम मामले में बिहार 23वें स्थान पर और पॉक्सो अधिनियम के मामले में बिहार 23वें स्थान पर और हत्या के मामले में बिहार के स्थान है वो 11वें स्थान पर बिहार की
स्थिति बताई गई। सम्राट चौधरी ने इस प्रकार से वह पूरा डेटा जो है सामने खोल कर रख दिया कि बिहार की स्थिति आखिर किस प्रकार से है, किस प्रकार से बिहार में है। लगातार अपराध के ग्राफ नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्षी दल ये सवाल खड़े करते हैं कि बिहार में अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों में लगातार कई अपराध के मामले आए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने कल एक डेटा पेश किया सदन के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार बिहार में अपराध के जो ग्राफ है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। इस डेटा को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बिहार में क्या किस प्रकार से अपराध की स्थिति बढ़ रही है या फिर घट रही है, इसको भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।